मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल कमल नंदलाल पर। और गुजारिश करता हूं कि आप अपने ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और शेयर इतना करें ताकि ये उन लोगों तक पहुंचे जिनको ज्योतिष की रियल में ज़रूरत है। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चैनल अभी अपने बस शुरुआती ही दिनों में है और कोशिश हमने की है कि हम इसका कंटेंट इतना अच्छा बनाएं कि आप और हम सभी, हमारा परिवार, ज्योतिष को एनरिच कर सके। और आज हम जो सेगमेंट आपके लिए लेकर आए हैं, समस्या और समाधान, कारण और निवारण, उसमें आज हम एक बहुत खास चीज डिस्कस करेंगे। ज्योतिष से जाने क्या है गरीबी का कारण और क्या है इसका निवारण। गरीब क्यों होते हैं लोग? अब आप बोलेंगे पंडित जी ये तो किस्मत की बात है। किस्मत में ऐसा क्या है कि लोग गरीब हो जाते हैं और किस्मत में ऐसा क्या है कि लोग अमीर हो जाते हैं? क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो रंक से राजा बन गए? बहुत सारे लोग हैं। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो राजा से रंक बन गए? ऐसे भी लोगों को देखा है। अब प्रश्न ये उठता है, ऐसा क्या है जो व्यक्ति को गरीब बना देता है? आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए, फिलॉसफी से भी जानेंगे, साइंस से भी जानेंगे और हैबिचुअल से भी जानेंगे, क्योंकि गरीबी बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करती है। फिलॉसफी क्या कहती है? फिलॉसफी ये कहती है कि गरीब पैदा होना पाप नहीं है, गरीबी में जीना पाप है और गरीब मर जाना महापाप है, क्योंकि हम कर्म ही नहीं कर पाए। गरीबी वास्तविकता में एक अभिशाप है, यह श्री कृष्ण ने कहा है। अगर आप प्रेम सुख सागर शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें कहा है कि गरीबी एक अभिशाप है। और ये जो अभिशाप है ना, यह हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों पर निर्भर करता है, क्योंकि ज्योतिष ही कर्म प्रधान है। बिना कर्म के ज्योतिष हो ही नहीं सकता। कर्म 3 प्रकार से डिवाइड आप कर सकते हैं। पहला, प्रारब्ध। प्रारब्ध जिसके कारण हमें यह जन्म मिला है, सभी जन्म जितने भी पुराने हैं उनका लेखा जोखा, उनका फ्यूजन और उसका रिजल्ट। दूसरे जो टाइप का है वो है संचित कर्म। जितने भी हमारे अच्छे बुरे कर्म हैं जो जमा हो गए हैं, जिनका फल हमें मिल रहा है इस जन्म में। प्रारब्ध ने तो हमें जन्म दे दिया। जैसे कमल नंदलाल गोस्वामी जो है वो नंदलाल जसुमल गोस्वामी के घर पैदा हुआ, ठीक है, ये उसका प्रारब्ध था, उसे गरीब घर में पैदा होना था। संचित कर्म हमारे इफेक्ट होते हैं। हमारे पुराने जन्मों के जो कर्म है ना, वो हम पर क्या इफेक्ट देते हैं कि व्यक्ति कैसे उठेगा, कैसे बनेगा, इत्यादि इत्यादि। आप अपने जीवन से भी इसे जोड़कर देखें। और तीसरा है क्रयवनित कर्म, जो हम इस जन्म में कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, ये या तो आप जानते हैं या ईश्वर जानता है। मेरे कर्म मैं जानता हूं या ईश्वर जानता है। प्रारब्ध का जो अर्थ है मैंने आपको बता दिया, हमारा लेखा जोखा। शास्त्र ये कहता है कि गरीबी हमारे कर्मों पर आधारित है। अगर कर्म अच्छे हैं तो धन अर्जित करेंगे, अगर कर्म बुरे हैं तो गरीबी अर्जित करेंगे। शास्त्रों में गरीबी को दारिद्रता कहा गया है। दारिद्रता, और दारिद्रता धर्म से भी जुड़ जाती है। कैसे जुड़ जाती है? लक्ष्मी की बड़ी बहन का नाम दरिद्रता है। दारिद्रता यानी ज्येष्ठा। तो देखिए, गरीबी भी कमाई जा सकती है और अमीरी भी कमाई जा सकती है। अब आपके ऊपर है, आप लक्ष्मी को चाहते हैं या ज्येष्ठा को चाहते हैं, मर्जी आपकी है बंधु। लेकिन आप ज्योतिष के माध्यम से जानते हैं कि गरीबी क्यों होती है, क्या है दारिद्र योग का कारण। जो लोग गरीब होते हैं उनके कुंडली में एक योग होता है जिसे कहते हैं दारिद्र योग। उसका क्या कारण है, उसका निवारण क्या है?
आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए, ज्योतिष के अनुसार यदि किसी भी महिला या पुरुष की जन्म पत्रिका में 11वें भाव का स्वामी, 11वां भाव जो होता है लाभ भाव, इनकम भाव, इसका स्वामी अगर 6, 8वें या 12वें घर में आ जाए तो ऐसी स्थिति में दारिद्र्य योग बनता है। जब कमाई का स्वामी 6 में यानी कि रोग व्याधि पीड़ा शत्रु के भाव में आ जाए, 8म में यानी कि मारक स्थान में आ जाए, पीड़ा स्थान में आ जाए, 12वें स्थान में व्यय स्थान में आ जाए, तो व्यक्ति दारिद्र बन जाता है, गरीब बन जाता है। दारिद्र्य योग दुनिया भर के, मैं आपको बता देता हूं, लगभग 75% लोगों की कुंडली में होता है, 75%। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप बताइए, आप ही के देश में, मेरे और आपके देश में, दुनिया के किसी भी देश में कितने लोग अमीर हैं? 10%। थोड़ा सा और ऊपर चल जाइए, अच्छे खाते पीते घर के लोग 15%, और थोड़ा ऊपर चले जाइए, मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, ज़्यादा से ज़्यादा 30%। बचे हुए 70% जो लोग हैं वो गरीब हैं, अपनी हरकतों से, अपने कर्मों से गरीब हैं। इस बारे में भी बात करेंगे। ऐसे लोग जिनके कुंडली में दारिद्र्य योग होता है, मैं बता दूं आपको, ऐसे लोग निर्धन, अपराधी, चोर, ठग, जेब कतरे, धोखा देने वाले और ऐसा काम करने वाले जो उनका मनो अनुकूल नहीं होता। जैसे क्या कोई चाहता है कि वो रास्ते पे ठेला चलाए, क्या कोई चाहता है कोई रेड़ी चलाए, क्या कोई चाहता है वो मजदूरी तगारी सर पर उठाए? नहीं ना, मजबूरी में करना पड़ता है ना। यदि जन्म पत्रिका में 11वें घर का स्वामी कुंडली के 6, 8वें, 12वें में, जैसे मैंने आपको बताया, ये दारिद्र्य योग बनाता है। जब जातक की कुंडली में लग्नेश, मेंटालिटी लॉर्ड, बुद्धि का स्वामी, देखिए लोग सिर्फ 11वें भाव से नहीं होते। आपके सामने अगर सोने की थाली में घी में बना हुआ खाना भी रख दिया जाए और आपकी बुद्धि आपका साथ ना दे तो बंधु आप वो खाना छोड़ देंगे। ठीक है, तो लग्नेश अगर 6, 8वें या 12वें में बैठ जाए, या लग्नेश कमज़ोर हो जाए, या धनेश नीच या केंद्र में पाप ग्रह हों, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, तो व्यक्ति निर्धन होता है। यदि किसी जन्म पत्रिका में अष्टमेश यानी कि 8वें भाव का स्वामी अष्टमेश से नवमेश ज़्यादा बलवान हो तो जातक को धन कमाने में रुचि कम होती है। आपने देखा होगा ना ऐसे लोग कि बाप ने कमाया बेटे ने कमाया, बाप ने कमाया बेटे ने कमाया, ये स्थिति होती है। जब कुंडली में गुरु लग्नेश होकर केंद्र में ना हो और धनेश कमजोर हो या नीच का हो तो जातक को आर्थिक संकट से जूझना पड़ता है। बृहस्पति अगर ठीक ना हो, कमजोर हो, और धनेश यानी कि सेकंड लॉर्ड, दूसरे भाव का स्वामी अगर गड़बड़ा जाए, नीच का हो जाए, तो व्यक्ति आर्थिक संकट से जूझता है। जन्म पत्रिका में वित्त भाव का स्वामी, फाइनेंशियल लॉर्ड, 11वां और दूसरा त्रिक भाव में हो तो धन की कमी रहती है, लेकिन निर्धन नहीं होता, धन की कमी होती है। यदि कुंडली में शुक्र, गुरु, चंद्रमा और मंगल क्रम से पहले 10वें, 9वें, 7वें या 5वें भाव में नीच के हों तो व्यक्ति निर्धन हो जाता है। यदि गुरु 6ठे भाव में हो या 12वें भाव में स्थित हो लेकिन स्वराशि में ना हो तो व्यक्ति गरीब होता है। तो देखिए गुरु का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, भाग्य से और मंगल का कर्म से और लग्नेश का बुद्धि से। देखिए अगर किसी के पास में बुद्धिहीनता है तो आप उसको अरबों का स्वामी बना दो, 2-4 साल में सारा पैसा उड़ा देगा। और वही व्यक्ति अगर गरीब घर में है, उसकी बुद्धि अच्छी, अगर उसके कर्म सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो अमीर बन जाएगा। एक क्या 10 मर्सिडीज लेके खड़ी कर देगा। लेकिन कर्म, बुद्धि, ये दोनों साथ में चलनी चाहिए। कर्म, बुद्धि, और बुद्धि के साथ साथ आपकी किस्मत, ग्रह सितारे और ईश्वर का हाथ, ये चार
ये जो सफलता का जो तंबू है ना, इन 4 बंबुओं पे खड़ा हुआ है जी। यदि कन्या की कुंडली में, सुन लीजिएगा, अगर सूर्य और चंद्रमा दोनों कुंभ राशि में विराजित हो जाएं और बाकी ग्रह निर्बल हों तो शादी के बाद धन की परेशानी आ जाती है। जिस भी घर में ऐसी स्त्री जाती है वहाँ का तांवड़ा साफ हो जाता है। और बिल्कुल ये रिसर्च की हुई है इस बात पे। देखा होगा आपने कि कोई लड़की, अगर पिताजी बहुत रिच थे, जिस घर में गई उस घर का कबाड़ा हो गया। यदि शुभ ग्रह केंद्र में स्थित हों और नीच ग्रह धन भाव में स्थित हों तो दारिद्र्य योग बनता है। और साथ ही साथ अगर यदि चंद्रमा चौथे स्थान पर सूर्य मंगल शनि राहु केतु के साथ हों तो जातक निर्धन बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, ये ज्योतिष योग अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन आप गरीब घर में भी पैदा हुए हैं, अगर आपने अपनी बुद्धि से, अपने कर्म के दम पर, दूसरे साथ अपने ग्रहों को ठीक करके, और तीसरी बात इष्ट साधना से आपने थाम लिया, तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और बहुत सारे लोग हैं इसके जीते जाते उदाहरण। मैं खुद कई लोगों से ऐसे परिचित हूँ। लेकिन आज हम आपको बताएंगे इसका निवारण क्या है। देखिए, हर एक के बस की बात नहीं होती है कि इतनी मेहनत कर ले, या हर एक की बस की बात नहीं होती है कि इतनी बुद्धि का प्रयोग कर ले। कई लोग तो मूड होते हैं ना, कुछ लोग मूड होते हैं, कुछ लोग एक ही क्लास में 40 बच्चे साथ पढ़ते हैं, टीचर 40 के 40 को पढ़ा रहा होता है, 40 में से एक बच्चा टॉपर होता है, 10 बच्चे 90%, 20 बच्चे 70% तक, 60 से 50% तक एवरेज बच्चे होते हैं, 10 फेल भी तो होते हैं, 10 नहीं तो 5 तो फेल होते हैं। सिंपल। तो ऐसे केस में क्या करें, कैसे इसका निवारण करें? देखिए, सिंपल निवारण बताऊंगा आपको। 13 मुखी रुद्राक्ष को शिव का प्रसाद माना गया है और इसे कहा गया है राजराजेश्वरी। ये रुद्राक्ष स्वयं इंद्र का है और इस 13 मुखी रुद्राक्ष को प्रॉपर तरीके से सिद्ध करवाया जाए और इसके नीचे धातु से बना हुआ श्री यंत्र, सिद्ध श्री यंत्र। अब श्री यंत्र में भी एक चीज़ ऐसी होती है कि उसके जो कोष्टक होते हैं, उसके दरवाजे जो होते हैं, उन 8 दरवाज़ों में से सभी के सभी आपको बाज़ार में बंद पड़े हुए मिलेंगे। धन आएगा कहाँ से? तो उसमें भी एक तरीका होता है कि उसके कुछ दरवाजे खोले जाएं और ये हाथ से ही बनाना संभव होता है, मेटल पर हाथ से। तो ऐसे सिद्ध श्री यंत्र को 13 मुखी रुद्राक्ष के नीचे आप मंडवा कर धारण करें, 100% दारिद्रता का निवारण होगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। और जाने से पहले आपसे ज़रूर कहूँगा कि आपका अपना चैनल है कमल नंदलाल, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें वीडियोस। ये नॉलेज उन तक ज़रूर पहुँचाएं जिसको इसकी ज़रूरत है। और ख़ास बात कि आपका अपना चैनल है और इसे जितना बढ़ाएंगे, हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं, उतना ही साथ आगे बढ़ेंगे। इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि हम सभी का भविष्य जो है उज्जवल हो। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।